वायरॉइड स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से छोटा होता है और लो मॉलिक्यूलर वेट देन वायरस, वायरस के मुकाबले इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, कम होता है। और जो वायरॉइड है इसमें प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती, जैसे वायरस में कैप्सिड प्रोटीन की कवरिंग होती है ना, इसमें नहीं होती। तो प्रोटीन कोट इसमें एब्सेंट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, या हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो आरएनए है, आरएनए इज इन्फेक्शियस सब्सटेंस, इसमें आरएनए इन्फेक्शियस सब्सटेंस होता है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, वायरॉइड की? वायरॉइड की डिस्कवरी करी थी, डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर ने। किस में देखा था इसने इसको? फ्रॉम पोटैटो स्पिंडल डिजीज़, पोटैटो प्लांट में स्पिंडल डिजीज़ हो गई थी, तो उसमें से इसने पाया कि वो डिजीज़ किसकी वजह से हो रही है, वायरॉइड की वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये हमने कवर कर दिया वायरॉइड, नोट करिए इसको। अब वायरॉइड के बाद जो सेकंड हमारे पास आता है आफ्टर वायरॉइड, वो है प्रायॉन। सेकंड है प्रायॉन। जैसे वायरस में ना प्रोटीन कोड नहीं होता, प्रायॉन में कोई जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है, तो ये क्या है, ओनली इन्फेक्शियस प्रोटीन। इट इज इन्फेक्शियस प्रोटीन। दूसरी बात, इसका भी क्या होता है, स्मॉलर साइज एंड लो मॉलिक्यूलर वेट देन वायरस। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो डिस्कवर्ड बाय स्टेनले ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकता है, कॉजेज डिजीज इन एनिमल, ये एनिमल में डिजीज कॉज करता है। लाइक एक बीमारी का नाम लिख लेते हैं, लाइक काउ मैड डिजीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रायॉन्स, नोट करिए इसको। अब प्रायॉन्स के बाद जो थर्ड हमारे पास आएगा वो है साइनोफेज। तीसरा है साइनोफेज। साइनोफेज की अगर बात करें तो ये क्या है, ये वायरस है। तो दोज वायरस विच प्रेजेंट ऑन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में कौन सा, साइनोबैक्टीरिया, एज पैरासाइट की फॉर्म में ये साइनोबैक्टीरिया के ऊपर रहते हैं। ठीक है,
इनको डिस्कवर किसने किया था? तो डिस्कवर्ड किसने किया था? बाय दो साइंटिस्ट थे, एक था शैमरमैन एंड दूसरा था मॉरिस, MORRIS। शैमरमैन और मॉरिस ने इसको डिस्कवर किया था। और किस में देखा था? इन प्लेक्टोनेमा डी बायनरम डी बायनरम में इसको देखा गया था। इसको ना, ठीक है, यही है। बाकी अगर इसमें करेक्शन होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। बाकी यही इसका नाम है। तो ये क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया में देखा था इसको। ये जो साइनोफेज है, इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें साइनोफेज के अंदर DS DNA। ये बिल्कुल बैक्टीरियोफाज की तरह है, ठीक है। तो ये हो गया साइनोफेज, नोट करें इसको। इसके बाद फोर्थ आता है माइकोफेज। माइको का मतलब क्या होता है? फंजाई। तो जो फंगस के ऊपर रहेगा वो माइकोफेज। तो फोर्थ आता है माइकोफेज। तो ये क्या है? दोज वायरस विच ऑन फंजाई एज पैरासाइट, जो फंजाई पे रहे एज ए पैरासाइट के फॉर्म में। इसे डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय शिंडर। इसको शिंडर ने डिस्कवर किया था। किसके अंदर? इन अगेरिकस बिस्पोरस में, जो कि क्या है? जो कि है मशरूम। इसके अंदर देखा था इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइकोफेज। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल है इसमें DS RNA, ठीक। तो ये हो गया माइकोफेज, नोट कर लिया इसको। अब देखिए पांचवा जो आता है माइकोफेज के बाद, वो क्या है? माइकोफेज के बाद एक फिफ्थ वन हमारे पास आता है और वो है इंटरफेरॉन। पांचवा है इंटरफेरॉन्स, इसको INFS बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज ग्लाइको प्रोटीनेशियस सब्सटेंस। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बने हुए सब्सटेंस होते हैं। ये कैसे बनते हैं? व्हेन अ वायरस इन्फेक्ट सेल, जब वायरस के सेल को इन्फेक्ट करेगा, देन दैट सेल रिलीज इंटरफेरॉन। तो वो सेल इंटरफेरॉन रिलीज करती है, ठीक है। और जो इंटरफेरॉन है ये किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय दो साइंटिस्ट थे इसमें भी। एक था इसाक्स
और दूसरा था लिंडमैन, इसाक और लिंडमैन, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। बस ये हो गया। और इसका हाँ बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, इसमें क्या है, इट इज़ यूज्ड नाउ अडेज, आजकल, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में आजकल इसका यूज़ किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका इंटरफेरॉन, ठीक, नोट कर लीजिए। तो ये हमने सारे पार्टिकल पढ़ लिए। इन सभी के लिए आप एक नोट लिख लीजिए, वायरस एंड वायरस लाइक पार्टिकल्स, वायरस एंड वायरस लाइक पार्टिकल्स आर नॉट प्लेस्ड इन एनी किंगडम, वायरस एंड वायरस लाइक पार्टिकल्स आर नॉट प्लेस्ड इन एनी किंगडम, इन्हें किसी किंगडम में नहीं रखा गया। अब कुछ नोट लिख लो इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और वो ये है, पहला नोट नंबर 1, MMR, ये क्या है, इज अ कॉन्जुगेट वैक्सीन। और ये कहाँ किस लिए होती है, देखो, M फॉर मीजल्स के केस में, M फॉर मम्प्स के केस में, और R फॉर रूबेला के केस में। तीनों के लिए एक ये वैक्सीन दी जाती है। सेकंड इम्पोर्टेंट नोट क्या है, सेकंड इम्पोर्टेंट जो स्मॉल पॉक्स था ना, इसे पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया गया। तो जब भी किसी बीमारी को हटा दिया जाए, पूरा हम उस पर नियंत्रण पा लें, ख़त्म कर दें, किसी को भी नहीं होती अभी, तो उसको बोलते हैं इरेडिकेशन कर देना। तो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड, और इसके इरेडिकेशन के लिए फॉर इट्स इरेडिकेशन एंड प्रोग्राम वाज डन, एक प्रोग्राम चलाया गया था, कब, 1970 से 1980 के बीच में, और इसको ख़त्म कर दिया गया। एक तीसरा हम इम्पोर्टेंट नोट और लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, वो ये है कि पल्स पोलियो immunization was started by इंडियन गवर्नमेंट। और कब शुरू किया था ये शुरू किया था 1990 में। और इसका शेड्यूल क्या था, कब तक पूरा हो जाए, द scheduled was 2005 but it is still undergone, लेकिन ये अभी तक चल रहा है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, ये अब तक चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी ये प्रोसेस हमारा। एक पॉइंट और लिखो इसमें, ब्रांड एम्बेसडर, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर, पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस प्रोग्राम के, वो हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन, ठीक है, बच्चन साहब हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारा चैप्टर, आप इसे नोट करें। और आज हमने अपने सेकंड चैप्टर को पूरा कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।